जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हमारा जीवन मिट्टी के लौंधे की तरह है। उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है तो शराब की कुल्हड़ भी। मिट्टी के अंदर दोनों तरह की संभावनाएं हैं। बस ये इस पर निर्भर करता है कि हम उनमें से किसे विकसित करते हैं। मिट्टी का मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, तो वहीं शराब की कुल्हड़ निंद दृष्टि से देखी जाती है। संसार में जन्म सब एक सी प्रक्रिया से लेते हैं, लेकिन जीवन सबका अलग अलग होता है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। हमने किन स्थितियों में जन्म लिया उससे ज़्यादा अर्थ नहीं, लेकिन हमने कैसा जीवन जिया वो हमारे लिए बहुत अर्थपूर्ण है। हम जानते हैं दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साधारण स्थिति में जन्म लेकर के भी असाधारण स्थान बनाए हैं। APJ कलाम हम सब के लिए एक अच्छे उदाहरण हैं। हमारे अंदर निहित क्षमताओं का हमें आकलन करना चाहिए और आकलन करके उनका ठीक तरीके से दोहन करना चाहिए और दोहन करके उन्हें सही जगह नियोजन करना चाहिए। सबसे पहली ज़रूरत है अपनी क्षमताओं के आकलन का। मेरी योग्यता, मेरी प्रतिभा, मेरी क्षमता है क्या, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर की संभावनाएं क्या है, इनका आकलन होना चाहिए। प्रायः देखने में ये आता है कि लोग एक सीमित दायरे तक ही अपने आप को सीमित कर लेते हैं। चाहे वे एक कामकाजी व्यक्ति हों, चाहे वो एक व्यापारी हों, चाहे घर परिवार में रहने वाले सामान्य सदस्य हों, या एक विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा में लगा हुआ कोई व्यक्ति, वो अपने आप को एक सीमा में, एक दायरे में सीमित रखता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन कूप मंडूक की तरह बना रहता है। वो अपना विस्तार नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, उसे अपनी क्षमता का आभास नहीं है, उसे अपनी प्रतिभा का परिज्ञान नहीं है, उसे अपनी ताकत की पहचान नहीं। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबसे पहली बात, आज 4 बातें आप सबसे कहूँगा। अपनी क्षमताओं का आकलन करो और आकलन के क्रम में सबसे पहला अपना उत्कृष्टतम देने की कोशिश करें। क्षमता का आकलन करें, उसका दोहन करें, पूरी तरह से दोहले और नियोजन कैसा, सर्वोत्कृष्ट लगाने का प्रयत्न करें। मैं जितना उत्कृष्टतम दे सकूं वो मुझे देना है। हर व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो मैं एक ही वाक्य कहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ वही पाता है जो सर्वश्रेष्ठ लगाता है। तुम अपना उत्कृष्ट लगाओगे तो उत्कृष्ट पाओगे, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर। हमें सर्वश्रेष्ठ पाना है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप लोगों से मैंने एक बार पहले भी कहा था, आप लोग दिमाग से निकाल दीजिए कि हम काम कर रहे हैं, भूल जाओ। जब यहाँ कहा जाता है कि गुनायतन की स्टाफ है, मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ गुनायतन में एक भी स्टाफ नहीं और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि गुनायतन में कभी कोई स्टाफ हो। ये सब गुनायतन के सहयोगी हैं। तुम लोग गुनायतन के सहयोगी हो, अपने आप को ऐसा मानो, हम सहयोगी हैं। दुनिया के लोग गुनायतन के निर्माण में दान दे रहे हैं, हम योगदान दे रहे हैं। दान से बड़ा योगदान होता है। दान देने वाले कितना भी दान दे, लेकिन मैदान में यहाँ योगदान देने वाला ना हो तो उनका क्या होगा। ये सारा काम तुम्हारे योगदान पर चल रहा है और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि मेरा ये योगदान भी मेरे कल्याण का निमित्त है, क्योंकि मैं यहाँ कोई सामान्य प्रोजेक्ट में कार्य नहीं कर रहा हूँ। मैं एक इतिहास की रचना में अपनी भागीदारी दे रहा हूँ, अपना योगदान दे रहा हूँ। एक पुण्य का कर्म है। मेरे पास धन होता तो मैं धन भी देता, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास धन भले नहीं है पर मेरे पास प्रतिभा है, मेरे पास शक्ति है, मैं उसका श्रम करके जितना योगदान दे सकूं वो दूं। ये भाव अपने अंतर मन में होना चाहिए।
हर पल ये सोचो कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे दे सकूं। अगर ये मानसिकता तुम्हारी बन गई तो ये मान करके चलना, हर पल पुण्य तुम पर बरसेगा। काम वही कर रहे हो, केवल सोच का अंतर है। कोशिश करो कि मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, पहली बात। दूसरी बात, हर काम को अपना काम मानो। जो काम आप लोगों को दिया गया है वो काम तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना ही है, उसे पूरा करना है। लेकिन यदि मेरे सामने कोई काम आ जाए तो ये मेरा काम है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने घर के काम को अपना काम समझते हो, ये समझ लो गुनायतन ही मेरा घर है और यहाँ का हर काम मेरा काम है। ये सोच अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, तब आप अपनी क्षमता का सही दोहन करके उसे सही जगह लगा सकोगे। तीसरी बात, अपने अंदर के संकल्प को हमेशा जीवित रखो, मन में संकल्प रखो। अभी आशीष भाई ने कहा था, अभिनव ने कहा था, हम लोगों ने ठान लिया। ये ठानना अंतरंग में होना चाहिए, नहीं मुझे ये करना ही है और इसे एक अंजाम तक पहुंचाना है। ये संकल्प अपने अंदर होना चाहिए और उसी अनुरूप यदि हमारे अंदर का समर्पण बना रहे तो हमें कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। आगे बढ़ने का प्रयास निरंतर हम सबको करना चाहिए। बहुत अच्छा एक उपक्रम हुआ। मुझसे जब चर्चा में बात आई कि यहाँ हमारे जितने सहयोगी हैं उन सबको कुछ मार्गदर्शन दिया जाए, क्योंकि मेरी अपनी एक मर्यादा है, मैं तो प्रवचन में ही बोल पाता हूँ जितना, उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं रहता। लेकिन और हर कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिल भी नहीं पाता। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई मिल जाए तो उसको भी उतना ही आशीर्वाद मिले जितना आमजनों को मिलता है। लेकिन फिर जब बात आई तो मैंने कहा डॉक्टर महावीर इसके लिए सबसे उपयुक्त होंगे, क्योंकि मैंने उन्हें पिछले 4-5 सालों में बहुत निकटता से देखा है। वे एक धुरंधर व्यक्तित्व के धनी हैं और उन्होंने अपने जीवन में 40 वर्षों में केवल यही काम किया है। वो न जाने कितनी कंपनीज में सलाहकार रहे हैं, कितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में सलाहकार रहे हैं, यहाँ तक कि वे सर्वोच्च न्यायालय की भी एक कमेटी में, कौन सी कमेटी थी डॉक्टर साहब? कमिश्नर रहे। एक बड़ी अथॉरिटी जिन्होंने अपने जीवन में अपने क्षेत्र में हर क्षेत्र में एक नई ऊंचाई को पाया। निश्चित वे गुनायतन से तो संबद्ध रहे ही हैं, बहुत वर्षों से जुड़े हैं, तन मन धन से हमेशा समाज के क्षेत्र में आगे आते हैं। वे कहते हैं महाराज आपसे जुड़ने के पहले मैं धर्म क्षेत्र में एकदम शून्य था, अब आपके चरणों में आने के बाद मैं तो केवल मैनेजमेंट की बात देखता था, मैनेजमेंट की सुनता था। अब धर्म के क्षेत्र में आया, मैंने उनसे कहा भैया धर्म और कुछ नहीं, धर्म भी मैनेजमेंट है, बस अभी तक आपने एक्सटर्नल मैनेजमेंट को देखा, ये इनर मैनेजमेंट है। समझ गए? इनर मैनेजमेंट, अपने आप को अंदर से हम मजबूत बनाएं तो निश्चित एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं देख भी रहा हूँ गुनायतन के जितने भी सहयोगी हैं वे बहुत तत्परता से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे से सारा काम कर रहे हैं। हमें इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रेरणा, प्रशंसा और प्रोत्साहन, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करे तो उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, अच्छा कार्य करने की प्रेरणा भी उसे मिलनी चाहिए। गलती हो जाए तो उस गलती के लिए उसको जलील करने की जगह उस गलती के प्रति सीख देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिगाइड करो। किसी की कमियों को सार्वजनिक रूप से आलोचना करना, तुमने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये गलत है। इसकी जगह क्रिटिगाइड करो। क्रिटिगाइड करते समय उसकी अच्छाइयों को उभारो और धीरे धीरे उसको उसकी कमियों का एहसास करा दो। एक टीम लीडर के लिए और एक सामूहिक सद्भाव बनाए रखने के लिए, घर परिवार हो या किसी बड़े संस्थान की बात, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई ऑफिस में एक ऐसा सहयोगी है जो टाइप करता है, लिखता है, राइटिंग करता है। अब उसने कोई अच्छा ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, आपने उसको देखा और झाड़ दिया, ये क्या तरीका है, तुम कुछ लिखना ही नहीं जानते, एक लेटर नहीं बना सकते, क्या तरीका है, तुमने समय खराब कर दिया। ये आदमी को चुभेगी। उसकी जगह उसके लेटर को पढ़ो
और उससे कहा भाई तुम बहुत अच्छा ड्राफ्ट करते हो, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, लिखते अच्छे हो, बस थोड़ा सा तुम अपनी भाषा को सुधार लो ना तो और चार चांद लगेगा। अब क्या हुआ, सीधे सीधे मुंह में मिर्ची डालने से वो चुप जलन उत्पन्न करती है, मीठा खिला के मिर्ची दे दो, पता ही नहीं लगेगा, मिर्ची नहीं लगेगी और आनंद हो जाएगा। ये कला अपने अंदर विकसित होनी चाहिए, ये प्रयास होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपना समय दिया, पर मैं इसे पर्याप्त नहीं मान रहा। डॉक्टर साहब अब सेवानिवृत्त हो गए, अब आप जैसे लोगों की यहाँ ज़रूरत है, समझ गए। अब भागने का काम नहीं है, अब तो थमना है और अपना कुछ योगदान देना है। अभी 1 वर्ष तक यहाँ नियमित बहुत अच्छे लोगों की ज़रूरत है, बहुत काम की ज़रूरत है, तभी हम चीज़ों को सही अंजाम तक पहुँचा सकेंगे। मैंने कक्ष में भी उनसे कहा है, अभी ना नहीं किया है, पर मुझे मालूम है होम मिनिस्ट्री के बिना हाँ नहीं हो सकती, इसलिए हाँ, जो सोचते हो जाता है तो फिर ये भी हो जाएगा। तो ज़रूर हमें इस सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, निरंतरता बनाए रखें। और एक गुणायतन को तो भी शुरुआत है, इसे एक विशाल वृक्ष का रूप बनाना, इससे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सके, वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। आप लोगों के लिए भी मैं ये कहता हूँ, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाओ, जहाँ हो वहीं थम करके रहने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारा हो जितना अच्छे से अच्छा कर सको करो। मैं तुम सबके बीच में एक उदाहरण देता हूँ, ये विजय का। विजय जब मेरे पास आया था तो 10वीं भी पास नहीं था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस व्यक्ति ने 5 सालों में अपने आप को साबित कर दिया, क्योंकि ये किसी काम को कभी कम नहीं आंकता और दिन भर लगा रहता, बल्कि कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि भैया तू काम का इतना पैशन मत रख, लेकिन उसने सीखा। आज वो कंप्यूटर के क्षेत्र में उसके पास डिग्री नहीं, हालांकि इसके साथ साथ उसने पढ़ाई भी की, लेकिन अच्छे अच्छे इंजीनियर्स भी उसके आगे फेल हैं जितना वो काम कर रहा है। तो इस बात का प्रमाण है, सामने जीवित प्रमाण है, कि व्यक्ति के अंदर लगन हो तो वो अपने स्किल को चरम तक पहुंचा सकता है। अगर तुम्हें बता दिया, तुमने उतने काम तक अपने आप को सीमित कर लिया, तो तुम सीमित ही रह जाओगे। आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा एक ही बात की धुन अपने मन में जगाओ कि मैं इससे बेहतर और क्या कर सकता हूं। थमो नहीं, रुको नहीं, बढ़ते जाओ। आज हम भी हैं, मुनि जीवन के लगभग 34 वर्ष होने को है, तो भी मैं रुकता नहीं हूँ। हर दिन यही सोचता हूँ, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। यही मनुष्य की उन्नति का आधार है। अगर मैं ये सोच लूँ बस हो गया, बढ़िया, सारी दुनिया पूज रही है, आज टॉप के महाराजों में गिनती है, हजारों लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, तो क्या होगा। हालांकि मैं आपको सबको बताऊं, आप लोग मेरा आकलन इस रूप में करते हों, लेकिन मैं कभी अपने आप को इस रूप में नहीं देखता। मैं तो अपने भीतर के स्वरूप की तरफ दृष्टि रखता हूँ। हर पल मेरे मन में एक ही भावना रहती, श्रमणो हम, मैं और कुछ नहीं, मैं एक श्रमण हूँ, मैं एक मुनि हूँ, और उस कसौटी पर मुझे खरा उतरना है, उसमें कोई कमी नहीं। मेरी क्षमता हर पल बनी रहनी चाहिए, मेरी चर्या अपने रूप में निर्बाध होनी चाहिए। ये सोच मेरे अंदर की है, वही मेरी प्रगति का आधार है। तो जो जहाँ है वही थमेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और हर पल बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा तो जीवन को ऊंचा उठा लेगा। साधारण व्यक्ति के अंदर भी असाधारण क्षमताएं होती है। कई बार
पढ़े लिखे लोग तो फेल हो जाते हैं और गैर पढ़े लिखे लोग वो करतब दिखा देते हैं जिसको देखकर आश्चर्य होता है। एक जगह एक सड़क थी, सड़क पे काम चल रहा था और एक जिग जैग पाइप थी। उस जिग जैग पाइप में एक तार डालना था, उनका इक्विपमेंट ख़राब था। अब उसमें तार डालना है, निकालना है, कैसे करे कुछ समझ में नहीं आया। सारे इंजीनियर्स अपना दिमाग लगा रहे थे, माथा पच्ची कर रहे थे कि इसमें से तार को कैसे निकाले, इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा है और काम रुका हुआ है। बहुत देर से उनकी परेशानी को एक गड़रिया वहीं था जो बकरी चराने के लिए वहाँ बैठा था, वो देख रहा था। उसने देखा, बोला सर आप लोगों को क्या करना है? बोले तार निकालना है। बोले हम निकाल दें? बोले तू क्या निकालेगा, हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर फेल हैं। बोले हुजूर एक मौका दीजिए तो मैं निकाल दूंगा। बोले अच्छा चलो निकालो, परेशान तो वो थे ही, निकालो देखते कैसे निकालते हैं। उसने फट से क्या किया, एक चूहे को पकड़ा, एक चूहे को पकड़ा और चूहे की पूंछ में उतार बांध करके चूहे को पाइप में घुसा दिया और चूहा इधर से घुसा उधर से निकल गया। 2 मिनट में सारा तार पार हो गया, सब देखते रह गए। ये है स्किल, समझ गए? है जुगाड़, लेकिन जुगाड़ भी बहुत ऊंची होती है। तो ये कहने का तात्पर्य केवल इतना है, हम कितना बेहतर कर सके ये करें, अपने आप को कभी कम ना आके और अपने जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए तत्पर बने रहे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सब जगह लोगों को बहुत ज्ञान दिया, पूरा जीवन ही आपका इसी में बीता है और आज मैं समझता हूँ आपने बिल्कुल सही जगह ये काम किया है। और अब अपना शेष समय में से जितना अधिक हो यहाँ के लिए देना जरूरी है। अब तो मैं ये कहूँगा, गुनायतन के जितने भी सदस्य हैं उनमें से जो लोग अपना समय दे सके, क्योंकि अब अच्छे लोगों की और समय की ज़रूरत है, ताकि आने वाले समय में आप अपने विजन के अनुरूप काम कर सकें और उसे साकार रूप दे सके, इसकी बहुत ज़रूरत है। उस तरफ सबकी दृष्टि होनी चाहिए। पुनः मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ इस भाव से कि तुम सब इस पूरे के पूरे गुनायतन के निर्माण की महत्वपूर्ण कड़ी हो और एक एक कड़ी यदि मजबूत बनी रहेगी तभी सारा काम होगा। मन में ऐसा ही भाव जगाओ और उसी भाव और उत्साह के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाओगे तो वह तुम्हारी आत्मसंतुष्टि का भी कारण होगा। दूसरी जगह काम करोगे तो केवल पैसा मिलेगा, यहाँ तुम्हें पुण्य मिल रहा है, ये पुण्य कहीं और नहीं मिलने वाला। और मैं गुनायतन के मैनेजमेंट से भी ये कहूँगा कि इन लोगों के साथ हमेशा एकदम चट्टान की तरह खड़े रहना चाहिए। इनको कभी ऐसा ना लगे कि जैसे हम पर कोई संकट है तो हमारे साथ कोई नहीं। इन्हें अपने परिवार का एक अंग बना कर रखिए, एक हिस्सा बना कर रखिए, और वो अगर हम रखते हैं तो निश्चित हम वह सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी हमें अपेक्षा है। हालांकि मैं देख रहा हूँ यहाँ हर सदस्य में वैसी ही भावना है, उसी तरीके से कर रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा हम नित्य बेहतर से बेहतर करने के लिए उत्साहित हों, अपना सर्वश्रेष्ठ देने का मन बनाएं जिससे अच्छा हो सके। डॉक्टर साहब ने कहा कल से कुछ परिवर्तन मुझे भी दिखा है, ये परिवर्तन निरंतर जारी होना चाहिए और हर व्यक्ति के अंदर एक होड़ होनी चाहिए कि मैं अपना बेहतर से बेहतर कैसे दे सकूं। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।